अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सियासी दल एक दूसरे को आईना भी दिखा रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। इसके साथ ही सियासी दल कटाक्ष भी कर रहे हैं। दूसरे राज्यों से मजदूरों को लाने में भेदभाव बरतने का आरोप लगाते हुए अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, श्रमिक संकट निपटाने में उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार विफल रही है। लॉकडाउन में सरकार के जुबानी आदेशों के बावजूद लोगों की आजीविका का संकट है। अपने एक बयान में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी के चलते गहराए बेरोजगारी संकट का समाधान करने की बजाय सरकार का रवैया टालने जैसा दिखता है। बीजेपी सरकार कोरोना संकट से बने हालात का न सही आकलन कर रही है और न ही समाधान के सही रास्ते दिखाने में सक्षम है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अति निम्न वर्ग के गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं है। वे भूखमरी झेल रहे हैं और जनाक्रोश के डर से बीजेपी कार्यकर्ता मारे शर्म के मुंह छिपाए बैठे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की राज्य सरकार की टीम 11 ने श्रमिकों को मनरेगा और गांव के दूसरे उद्योगों में खपाने का जो फैसला लिया है वो पूर्णतया अव्यावहारिक है। उससे प्रदेश में असंतोष और आक्रोश बढ़ेगा। पहले से ही यहाँ संगठित क्षेत्रों में छटनी और असंगठित क्षेत्रों में नौकरी के अभाव से बेरोजगारी चरम पर है। जब बेरोजगारी झेल रहे नौजवानों को ना तो नौकरी ही और ना ही बेकारी भत्ता मिल पा रहा है, तो दूसरे राज्यों और उत्तर प्रदेश के महानगरों में रोजगार के लिए भटक रहे गांव के करोड़ों बेरोजगार नौजवानों को कहां से रोजगार में खपाया जा सकेगा। बीजेपी की ये जुमलेबाजी इस बार बहुत भारी पड़ेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि लॉकडाउन के चलते पढ़ाई स्थगित है। इस अवधि में राज्य के लाखों वित्त विहीन शिक्षक भी घर में बैठकर लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। उनके सामने भी आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों के सामने वेतन का संकट भी गंभीर हो गया है। वित्त विहीन शिक्षकों का एक एक दिन चुनौतीपूर्ण हो गया है। इनके परिवार के भरण पोषण का संकट अब सामने आ गया है। सरकार ने इसकी कोई व्यवस्था नहीं की है। सरकार को मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए वित्त विहीन शिक्षकों को समय से वेतन दिलाने का प्रबंध करना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि नौकरी पेशा लोगों, शिक्षकों और भूखे प्यासे लाचार श्रमिकों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव की तरफ से लगातार सरकार की कुछ नीतियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों पर तो सरकार का ध्यान है ही नहीं, साथ ही राज्य में भी जो श्रमिक बेरोजगार हुए हैं उनकी भी रोजी रोटी का कोई इंतजाम नहीं दिखाई देता है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर इन लोगों के भरण पोषण के लिए सरकार कोई उचित कदम क्यों नहीं उठा रही है। सरकार ने आखिर अब तक क्यों कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे कि श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का संकट न गहराए। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार को जल्द मामले में कोई न कोई उचित कदम उठाना चाहिए। अगर सरकार ने इसमें देरी की तो आने वाले वक्त में हालात भयावह हो जाएंगे और इससे श्रमिकों के सामने भुखमरी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। वहीं प्रदेश सरकार का कहना है कि हम लगातार उचित प्रबंध कर रहे हैं और लगातार ज़रूरतमंदों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बात अलग है कि विपक्ष इन बातों को अनदेखा कर अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहा है, जो कि अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अखिलेश यादव और सत्ताधारी पार्टी के बीच छिड़ी जुबानी जंग में आखिर क्या निकलकर सामने आएगा आने वाले भविष्य में, वो देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।